आज हम प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रतिशत से संबंधित कुछ सवालों को पढ़ेंगे। तो आइए हम सीधे सीधे सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। खालिस्तान का 52% बराबर 182। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह हम लिख देते हैं x, क्योंकि इसी का मान निकालना है। का मतलब हो जाता है गुणा। अब 52% मतलब 52/100 बराबर कितना हो गया 182। अब हम 52/100 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 182 गुणा 100/52 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको काट देते हैं तो 13 से कटेगा, 13 चौके 52, और 13 से इसको काटेंगे तो 13 एक कम 13 बच गए 5, तो 13 चौके 52, और फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, और ये आ जाएगा 50। तो हम यहाँ पर 7 और 50 का गुणा करेंगे तो x बराबर 7 पंजे 35, तो आ जाएगा 350। तो दोस्तों इसका उत्तर 350 आया, यानी जो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल। 1260 का 33 सही 1/3% और 755 का 80% कितना होगा। तो अब इसको हल करते हैं। 1260 का मतलब गुणा, 33 सही 1/3 मतलब 33 तिया 99 और 100, तो ये हो जाएगा 100/3 और भाग में आ जाएगा 100, धन 755 का 80% मतलब 80/100। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो बड़ी आसानी से हल होगा। 100 में 100 कट जाएगा, 3 एकम 3, अब 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0, तो इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो 420 आ जाएगा। धन, अब इसको हल करते हैं। 0 में 0 कट गया, अब ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, अब 5 एकम 5, अब इसको काट दिए तो 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 और ये 5 1, तो 151। 151 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हाथ में आए 2 और 4 एकम 4 और 2 6, तो इतने का सॉल्यूशन 604 आया। अब इन दोनों को जोड़ दे, तो इनको जोड़ देने से कितना आ जाएगा 4 2 10 मतलब 1024। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न लगाते हैं। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना होगा। तब इसे हल करते हैं तो पहले इसको हम जमा ले। 540 का मतलब गुणा, 75% मतलब 75/100, फिर का आ गया तो फिर गुणा, और 1 सही 2/5 तो 5 एकम 5 और 2 7, तो 7/5, फिर का आ गया तो मतलब गुणा लगा देंगे और 2/3। अब इसको हल कर दें तो बड़ी आसानी से हल होगा। 0 से 0 कट जाएगा, बस आपको काटने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपको टेबल यानी पहाड़ा याद है तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर बच गया 54 और 7, तो 54 और 7 का गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, हासिल आई 2, 7 पंजे 35 और 2 37, तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ रहा है 378, मतलब ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न 420 का 36% माइनस 350 का 56%, ये बराबर है x माइनस 94 के। तो x का मान ज्ञात करना है। अब हल करते हैं प्रश्न को। 420 का मतलब होता है गुणा, 36% मतलब 36/100 माइनस 350 का 56% मतलब 56/100 बराबर x माइनस 94। अब इसे हल करते हैं। ये 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पे बटे में 10 है तो इसको न काट कर बल्कि हम सीधे सीधे इसका गुणा कर लेते हैं। तो 42 में 36 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1512/10 माइनस, अब यहाँ पर काटें 0 से 0 कट गया और यहाँ पर कटा 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 28 दूनी 56।
अब 7 का गुणा करेंगे, 7 8 56, हाथ में आया 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, तो हो जाएगा 196 बराबर x माइनस 94। दोस्तों अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बटे में 10 है, तो बटे में 10 है होने से हम क्या करते हैं, इसका भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। मतलब यदि हम इससे 10 का भाग कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 151.2। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं, 151.2 से 196 को घटा देंगे तो माइनस 44.8 आ जाएगा। और इसके साथ हम इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो धन 94 बराबर x। अब 94 में से 44.8 घटा देंगे तो x का मान 49.2 आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा टाइप लगा है परंतु है नहीं, इसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा। अब दोस्तों अगला सवाल 3842 का 1/2 का खाली स्थान का 15% 2449। तो यहाँ पर हम इस सवाल को पहले लिख लेते हैं ताकि हमको सवाल लगाना आसान पड़ जाए। तो 3842 का 1/2 धन, ये क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x का 15/100 बराबर 2449। अब दोस्तों इस प्रश्न को लगाते हैं तो 1/2 से गुणा करना मतलब सीधे सीधे 2 का भाग कर दीजिए तो आपको मिल जाता है 1921 मतलब 1921 धन। इसे काट देते हैं 5 से तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 0, तो ये आ जाएगा 3x/20 बराबर 2449। अब 1921 को हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं। जब ये पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आके घट जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 1 चला गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा और 24 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 528 बचेगा। और यहाँ पर 3/20 है तो 3/20 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ से बच जाएगा 2 तो 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 3 6 18। अब x बराबर कितना हो जाएगा 176 में 20 का गुणा कर दें तो 0 और 2 छक्के 12 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल में 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 3520 आंसर आ गया। मतलब आपका जो आंसर है 3520 मतलब ए आंसर जो है, ए ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। अब दोस्तों फिर एक नया सवाल 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77। तो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। तब हम क्या करते हैं 420 का 25% मतलब 25/100 माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देते हैं x/100 बराबर कितना हो गया 77। अब इसे हल कर देते हैं तो यहाँ से एक 0 से 0 कट गया, ये 5 से कटेगा 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105 माइनस यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा 2 सत्ते और 2 पंजे 10, तो यहाँ आ जाएगा 7x/5 बराबर 77। अब ये 105 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -105। तो 77 में से 105 को घटा देंगे तो आ जाएगा -28। अब यहाँ से 7/5 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा 5/-7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7 7 चौके 28, तो x का मान आ जाएगा 4 पंजे 20। तो इस तरह से इस सवाल को आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों अब ये अगला प्रश्न 365 का 36% धन 56.2 का x% बराबर 156.69। दोस्तों ऐसे सवाल को हम लगा चुके हैं, फिर भी एक बार और लगा ले। तो 365 का 36% मतलब 36/100 धन 56.2 का
x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 156.69। अब इसको हम लोग काट लेते हैं तो ये कटेगा 5 से 73 पंजे 365 और ये कट जाएगा 20। अब दोस्तों इन दोनों को काटते हैं, हालांकि ये 4 से कट जाता है परंतु हम इसको केवल 2 से काटेंगे ताकि भाग करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 18 और 73 का गुणा कर देंगे तो आज आ जाएगा 1314 बटे 10। अब दोस्तों इसमें 10 से भाग करना है तो 10 से भाग करने का सरल नियम है कि एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दो तो 10 से भाग हो जाता है। इसके बाद यहाँ के दशमलव जो है इसे हटाकर हम यहाँ पर बटे 10 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 562 बटे 1000 गुणा x बराबर 156.69। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इसको पक्षांतर कर देना है। यदि हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो यहीं लिख देते हैं 131.4। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लगा दे ताकि घटाना आसान हो जाए। अब यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं तो हम इसको घटा देते हैं तो क्या होता है 9 माइनस 0 बराबर 9। 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, फिर दशमलव 6 में से 1 चला गया तो 5 और 15 में से 13 चला गया तो 2 बचा। अब इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो आ जाएगा 1000 बटे 562। अब इसका दशमलव हटेगा और 100 नीचे आ जाएगा तो 100 के 2 शून्य से 1000 के 2 शून्य कट जाएंगे तो बचेगा 10। अब इसे 2 से काटे तो 2 पंजे 10 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 1। दोस्तों अब इसको देखिए यहाँ 1 है यहाँ 9 है तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब ये संख्या 9 बार में कट जाएगा। अब 9 में 5 का गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। तो इसका उत्तर कितना आएगा 45 आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न 250 का 14% धन 150 का x प्रतिशत बराबर 140 के है। फिर इस सवाल को लगाते हैं तो 250 का 14% मतलब 14 बटे 100 धन 150 का x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर कितना है 140 के। अब इसको हल करना है और ये हल बहुत आसान है। शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 तो 7 पंजे 35 धन यहाँ शून्य से शून्य कट गया, 5 से कटा 5 दिया 15, 5 दूनी 10 तो आ गया 3 बटे 2x बराबर 140। अब इस 35 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा -35। तो इनको घटाने पर कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। और ये 3 बटे 2 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो 2 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 1 बच गया तो 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 35 से 2 का गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ हमारा उत्तर कितना आता है 70 आता है, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं भी 70 नहीं है, मतलब ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका हल होगा। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। अब अगला प्रश्न 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। अब इसको जमाते हैं। दोस्तों एक ही टाइप का सवाल बता रहा हूँ ताकि आप को अच्छे से समझ में आ जाए और सवाल का कॉन्सेप्ट और सवाल का बनाने का तरीका भी आपको पता चल जाए। अब इस सवाल को हल करते हैं तो ये शून्य से शून्य कट गया। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा तो 11 पंजे और 5 दूनी तो आ जाएगा 11x बटे 2 माइनस। अब इसको हल करते हैं, शून्य से शून्य कट जाएगा और ये कटेगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 एक कम 6 तो ये कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा बराबर 125। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -18 है तो हम इसको पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो ये -18 यहाँ पक्षांतर होके +18 हो जाएगा। तो x बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा तो 13 हो गया और ये 3 और 1 4 1। अब 11 बटे 2 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे
11। अब इसको काट देंगे, 11 एक कम 11, तो 11 एक कम 11, 11 तिया 33। तो x का मान कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा उत्तर 26 आ रहा है और ऑप्शन में कहीं भी 26 नहीं है, मतलब जो ई ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों अगला सवाल, 160 का वर्गमूल x प्रतिशत बराबर है 64/2 के। अब इसे हम हल करते हैं। ये भी बहुत आसान है, वर्गमूल के चिन्ह को देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह जरूर लगा है परंतु सवाल आसान है। अब इसको मैंने लिख लिया है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। और यहाँ पर देखो दोस्तों, इन दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 32 और यहाँ पर 8/5 है, यहाँ पर 8/5 है। वर्गमूल x बराबर 32। अब 8/5 जब यहाँ पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो 8 एक कम 8, 8 चौके 32। तो वर्गमूल x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है तो हम ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया? 400 आया, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 160 का 45% धन 250 का 14% बराबर है x माइनस 23 के। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में सब में x पड़ा है। तो 160 का 45% मतलब 45/100 धन 250 का 14% मतलब 14/100 बराबर है x माइनस 23। अब हमको बस काटना भर है और काटने से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। अब ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 9 बार। तो 9 अट्ठे 72 धन ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। तो ये हो जाएगा 35। अब यहाँ पर देखिए 23 यहाँ माइनस में, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा +23 बराबर x। अब इन तीनों को जोड़िए, आपका उत्तर सामने हो जाएगा। अब ये 5 5 10 हासिल आई 1, 3 और 3 6, 6 7 13। तो इसमें उत्तर आ रहा है 130, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको प्रश्नों के हल समझ में आ रहे हैं, और यदि समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न 350 का 66% धन x बराबर है 1256 का 5/8। तो दोस्तों सवाल है आसान, बस आपको कैलकुलेशन करना है। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये सवाल लगाने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कोई कठिनाई होगी। अब मैंने लिख दिया, अब इसको काट छाट के बराबर कर देना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 2 एक कम 2 और यहाँ आ जाएगा 33। तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23 धन यहाँ पर आ जाएगा x। अब इसको काटेंगे 8 से, तो 8 एक कम 8, तो ये हो जाएगा 8 एक कम 8 बच गया 4, तो 45 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 बच गया 5 और 8 सत्ते 56, तो हो गया 7। तो अब 5 से 157 का गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते 35 हासिल आई 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28 हासिल आई 2 और 5 एकम 5 और 2 7। अब इसके बाद 231 को आप यहाँ पक्षांतर कर दें, तो 231 को हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? x बराबर ये बचा 4 और ये बचा 5 और ये बचा 5, तो 554 हमारा आंसर आया। तो मतलब सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न 750 का 64% भाग 4 बराबर x भाग 5। अब हमको इसको हल करना है। तो 750 का 64% मतलब 64/100 और इसका भाग करना है हमको
4 से और ये x भागित 5 है। तो हम इसको पहले हल करते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको क्या करना है वो बताता हूँ। तो 0 से 0 कट गया, अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75 और 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 32। तो 32 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, हाथ में आया 3, 15 तिया 45, 3 48, तो ये हो जाएगा 48। अब ये चूँकि भाग है तो हम लिख सकते हैं 1/4, यानी सीधे सीधे हम 4 से भाग कर देंगे। इस पूरे का जो आंसर है कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं x/5। अब 5 को इधर पक्षांतर करके गुणा कर दिया जाए तो 12 पंजे 60 और 1 0 600, तो x का मान कितना आ जाता है, 600 आ जाता है। तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगला सवाल, 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर है x के। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी आप समझ रहे होंगे कि आसान है, फिर भी लगा लेते हैं। 3600 का मतलब गुणा 7/9 का 45% मतलब 45/100 का 35% मतलब 35/100 किसके बराबर है, x के बराबर। अब हल करते हैं, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो गया। अब यहाँ से कटा 4 एकम 4, 25 चौके 100, 5 पंजे 25, अब 5 सत्ते 35, अब 5 एकम 5, 5 नामा 45, तो आ गया 7 गुणा 9 गुणा 7। तो इसको गुणा कर देंगे, 7 7 49 और 49 में 9 का गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 441। तो 441 इसका आंसर होगा। इसका मतलब जो है ए जो है आपका सही ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों अगला सवाल, 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर x, यानी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, आसान है और ऐसे सवाल लगा चुके हैं। तो आ जाएगा का मतलब गुणा 3/5 का 75% मतलब 75/100 गुणा 25% मतलब 25/100 बराबर किसके है, x के बराबर है। अब इसको हल करते हैं, ये 0 से तो 0 कट गया, अब आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये कट गया। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके बाद ये कटेगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। अब हमारे पास बच गया 3 तिया 9 और गुणा 53, तो 9 तिया 27, हासिल आई 2 और 9 पंजे 45 और 2 47, तो मतलब कितना आ जाएगा, x का मान 477 आ गया। तो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3% बराबर है x के। तो फिर से हम उसी तरह लगाते हैं। 240 का 5.6% मतलब 5.6/100 माइनस 480 का 0.3% बराबर x के। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं। यदि हम ये इस दशमलव को हटा दें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 4 से काटोगे तो 4 छक्के 24 और ये हो जाएगा 25 और 6 में 56 का गुणा कर देंगे तो 6 6 36 और 36 6 पंजे 30, 3 33/25 आएगा। अब यहाँ भी वही करते हैं, हम यहाँ से दशमलव को हटा के एक 0 बढ़ा लेते हैं और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 4 से 12 चौके 48 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 36/25 बराबर x। तो यहाँ पे बटे में 25 है, दोनों को बराबर है इसलिए दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हल करते हैं तो दोनों में हर में क्या 25 है, तो ऊपर से ऊपर को घटा देंगे तो आ जाएगा 300/25।
तो 300/25 बराबर कितना हो जाएगा x। अब इसको अब जब हम हल करेंगे तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं 12 कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ई ऑप्शन है इसमें हमें टिक करना है। अब दोस्तों अगला सवाल 980 का 12% माइनस 450 का x% बराबर है 227 का 30% के। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। 980 का 12/100 माइनस 450 का x% मतलब x/100 बराबर 227 का 30% मतलब 30/100। तो चाहे तो हम यहाँ से तीनों से 100 हटाकर भी काम कर सकते हैं, पर हम इसको हल करते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 12×8 96, 9 और 12×9 108 और 9 कितना हो जाएगा 117। और यहाँ 10 बचेगा तो 1 के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं। माइनस 0 से 0 कट गया और 9×5 45 और 5×2 10 है ना, 5 से दोनों कट गए तो आ जाएगा 9/2x। और यहाँ पर क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 से गुणा कर दीजिए। 3×7 21 हासिल आई 2, 3×2 6, 6×2 8 और 3×2 6 तो आ जाएगा 681। अब नीचे 10 होगा तो 1 के बाद आप दशमलव लगा दें। इसके बाद आप क्या करें, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 117.6। इसके बाद इस दोनों को घटा देते हैं। तो आप घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा माइनस 6 में से 1 गया 5, 0.17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 और ये हो जाएगा 10 में से गया 6 गया 4। अब यहाँ पर बचेगा x और 9/2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/9। अब माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9, 9×5 45 और फिर ये भी कटेगा तो 0.5। तो x बराबर 5.5 गुणा 2 तो आ जाएगा 11.0। यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा 11 आएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों अब अगला सवाल लगाते हैं। 280 का x% धन 550 का 18% बराबर 143.8। तो 280 का x% मतलब x/100 हो गया, धन 550 का 18% मतलब 18/100 हो गया और यहाँ पर आया 143.8। अब इसे हल करते हैं। तो ये 0 से हम ये 0 को काट देते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 है 11 और ये 5 से जाएगा तो 2, 2 एकम 2 और 2×9 18। तो यहाँ पर गुणा कितना आ गया 99 आ गया और यहाँ पर गुणा जो होगा 28x/10 आ गया। अब क्या होगा 143.8। अब 99 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -99। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 44.8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब 28/10 को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो 10/28 हो जाएगा। और ये दशमलव को हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसके 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं 4 से, 4 7 28 और इसको काट देंगे तो 1 1 2 आएगा और 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 16। तो x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अगला सवाल 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो हल करते हैं, ये भी आसान है। अब शायद मेरे ख्याल से आपको बन जा रहा होगा यदि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो। 35% मतलब 35/100। अब इसके बाद हल करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 7 एकम 7 7 6 42, 5 एकम 5 5 20 हम 100 और 5 से कटा 5 7 35 और 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है कि 3 तिया 9 7 63। तो
x का मान कितना आता है 63 आता है। तो जो सही आंसर है वो 63 है, जो कि हमारे चारों ऑप्शन में से नहीं है, यानी जो पांचवा ऑप्शन है हमें इसमें टिक लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो उस संख्या का 24% क्या होगा। तो यहाँ पे हमको संख्या ज्ञात करनी है जिसका 45% का 15% कितना है 105.3 है। तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसके बाद हमको उसका 24% निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 45% मतलब 45/100 और इसका 15% मतलब 15/100। ये कितने के बराबर है 105.3 के बराबर। थोड़ा इसको हल कर लेते तो ये 5 तिया 15 और ये 5 से कटेगा तो 20, इसको भी आप 5 से काट दीजिए, 5 नामा 45 और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर x का मान, अब जो मान आएगा इसको हमको इधर पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 105.3, तो दशमलव हटा के 10 लिख दिए, गुणा 9/20 को यहाँ पक्षांतर करके 20/9 और 3/20 को पक्षांतर करके 20/3 कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब इसे हम 3 से काट दें तो 3 एकम 3 और इसको काटेंगे 3 से तो 3 तिया 9 बच जाएगा 1, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब इसको हम 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 तिया 27 8 और आ जाएगा 9 नामा 81। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पर क्या बचा 39, 20 और 2, और इन तीनों का यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमको 1560 मिलता है। तो ये हमको वो संख्या मिली जिसका 45% का 15% 105.3 है। अब इसका हमको 24% निकालना है, तो 1560 का 24%, तो मतलब 24/100। तो शून्य से शून्य कट जाएगा। अब इसका गुणा कर दें, तो इसका गुणा करने के बाद 3744 आएगा और नीचे 10 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा दें तो जो उत्तर है वो 374.4 होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।